नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीरात एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, पत्नियों का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और कई परिवार ऐसे हैं जो खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो है पत्नियों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। वो सिर्फ ये है कि उनकी गुस्सा जो है, उस गुस्से को थाना ले जाते हैं और थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद फिर वो सीधे कोर्ट चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो उनकी मतलब ये सेट जो ईगो है, यानी कि किसी प्रकार का उनका गुस्सा है, ये गुस्सा उनका ही परिवार खराब कर देता है, खत्म कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि उनको खुद को पछताना पड़ जाता है कि काश मैं ये गलती ना करती तो आज मैं अपने पति के घर होती। तो वो पति के घर ना होकर कोर्ट के घर होते हैं, अपने मायके में होती हैं। तो ये जो वीडियो है आज का, वो उन महिलाओं के लिए, उन पतियों के लिए हैं जो वाकई चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पत्नी भी कोशिश करती है पति के पास जाने की और पति भी कोशिश करता है पत्नी को रखने की। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ऐसे चीज़ें आती हैं कि कोई पत्नी कहना नहीं मानती है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए कि मैं अपने पति या पति के परिवार जो के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करा रही हूँ। और केस का मतलब मुकदमा और मुकदमे का मतलब दुश्मनी। तो दुश्मनी जो है वो किससे ले रहे हैं आप? उस व्यक्ति से जो आपका पूरे जीवन भर ख्याल रहेगा, उससे। आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे हालात हो जाते हैं जो कर देते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए है जो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स वगैरह आए हैं, आते रहते हैं। पत्नियों के भी आती हैं, पत्नियों के भी आते हैं। पति भी कहते हैं कि सर मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ, लेकिन वो ही नहीं रह रही है, उसने मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर झूठा। लेकिन पति भी कुछ, पत्नियां भी कुछ कहती है सर हम तो अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो हमको नहीं रखना चाहते हैं। अब वो नहीं रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके उनके पीछे कारण कोई मुकदमा भी हो सकता है, केस किया आपने, वो भी कुछ गलती कर दी आपने ज़्यादा बड़ी, उसके बीच में भी। तो कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। शादी से पहले सब दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे होते हैं, दोनों के व्यवहार अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है, पास रहती है, फिर दोनों की कमियां जो हैं वो निकलनी, उजागर होनी शुरू हो जाती हैं और समय पर उनको फिर दिक्कतों का इतना सा आता है कि वो केस पर चले जाते हैं। तो आज का जो जो वीडियो है, जो जजमेंट है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पत्नियां जो वो दुरुपयोग कर रही हैं कानून का, और कानून का दुरुपयोग क्या कर रही हैं, वो अपने जीवन का ही बर्बादी कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। तो ऐसा ही जजमेंट टाइम टू टाइम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा ही एक जजमेंट है जिसका नाम है कहकशा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2022 का है, 2022 का है। और इस केस में पत्नियों के लिए भी और पतियों के लिए भी बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। अब जो है पत्नी वो बिना ऐसे ही कि भाई गए, मुकदमा लिखाया और जेल चले गए पूरा परिवार, ऐसा नहीं होगा। ना ही इसमें कोई अरेस्टिंग की बात कही गई है, ना ही इसमें कुछ ऐसा कहा गया कि पति को ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करो, मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो जजमेंट है वो आपको पूरा मैं कहानी के द्वारा आपको बताऊंगा, ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ सकें। और अब जो है ये वीडियो जो है वो पति और पत्नी दोनों के लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप की जरूर जानकारी हो जाए। और जो पति पति जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि अब हमारा क्या होगा, पूरे हमारे मतलब जेल भी हो सकती है कहीं, क्योंकि जिसने कोर्ट कचहरी नहीं देखा, जिसको कभी पता ही नहीं, वो उसके इंसान के मन में डर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। और जब डर होता है तो वो कुछ ऐसे स्टेप जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो पत्नी को भी नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन पति को भी नहीं करना चाहिए, दोनों ही मैं कहता हूँ आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जो जजमेंट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें पास किया है, वो क्या कहानी है, उसके ऊपर क्या जजमेंट हुआ, मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नीचे तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो ये इसमें क्या हुआ था कि सन 2017 2017 में पति पत्नी के दोनों आपस में बने, शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ महीने जो है वो जीवन इनका ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद जो है इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी जो है वो इस झगड़े को लेकर थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर उसने एफआईआर लिखवा दी सेक्शन 498A 323 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत। जैसे ही उसने एफआईआर लिखवाई, एफआईआर लिखवाने के बाद पति के अरेस्टिंग के लिए मतलब पुलिस जो है भागने लगी कि पति को बुलाया जाए। और उसके बाद जो है पति ने वहाँ से अपनी बात कही। उसके बाद ये इसमें चार्जशीट लगी, फिर जो कोर्ट में चला गया मैटर। कोर्ट में जाने के बाद पति ने बेल ली। बेल लेने के बाद उसमें उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन बताना चाहूँगा मैं आपको क्या होता है कि जब लगता है आपको कि वाकई हमारे ऊपर किसी प्रकार से झूठा केस किया गया है और हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है इसमें, तो आप अपनी सफाई देने के लिए, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन लाएंगे कोर्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में। और वहाँ के बाद अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज करता है, मतलब कि आपको उस केस से बाहर निकाल देता है।
ऐसे ही इस केस में हुआ कि पति ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है उसने डिस्चार्ज एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट पर सुनवाई हुई, और कोर्ट को लगा कि वाकई इसमें परिवार के जन को गलत तरीके से फंसाया गया है, पूरा मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाकर फंसाया गया है। तो पति को छोड़कर बाकी सभी लोगों को, परिवार वालों को उस केस में से निकाल दिया गया। ये बात पता लगी पत्नी को, तो पत्नी को लगा कि हम तो हार गए, हमें तो उसने कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो जब पत्नी को लगा, तो पत्नी ने जो है वो बातचीत करके पति से, और आपस में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ये केस जो पूरा ख़त्म हो गया। जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद पत्नी 2 महीने रही। 2 महीने रहने के बाद फिर उसने ऐसे ही झगड़ा करना शुरू कर दिया, और अब की बार उसने फिर दोबारा से FIR 498A 323 504 56 354 354 में छेड़छाड़ और 34 IPC के तहत FIR दर्ज फिर दोबारा से जेठ पर, देवरानी पर, ससुर पर, इन सभी लोगों पर पत्नी के द्वारा जो है वो ये FIR दर्ज कराई दी गई। उसके बाद फिर वही सिलसिला होता है जमानत कराने का। तो इस बार जो है वो पति और पति का परिवार जो है वो जमानत के लिए नहीं गए, वो इस बार सीधे जो है हाई कोर्ट गए, और उसमें बताया गया कि हमारे ऊपर पहले भी FIR दर्ज करा दी गई है इस क्राइम में, और अब की बार भी FIR दर्ज कराई गई है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब उन्होंने रेट फाइल की, उसके बाद उस पर सुनवाई हुई, उसमें तारीख डेट पड़ी, तो कोर्ट ने भी इसको मतलब साइड कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, और उसने जो है उसको डिसमिस कर दिया। जैसे ही डिसमिस किया, डिसमिस करने के बाद जो पति इसी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जो पास हुआ, उसके खिलाफ सीधे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ में काफ़ी मतलब जजमेंट करने से पहले काफ़ी चीज़ों को कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्नी ने अपनी ईगो सेटिस्फाइड, यानी कि अपना जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए ही ये लगातार इस पर केस कर रही है बस, और कुछ नहीं है इसके पीछे। और साथ साथ में ऐसे कई उसमें गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, बाकी आप जजमेंट से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कहकसा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, तो आप वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ गाइडलाइन पास करी, जैसे कि पति पत्नी की जो लड़ाई झगड़ा है वो उसको वहीं पर मतलब थाने में ही सेटिस्फाइड किया जाए, उनको वहीं पर में भी समझाया जाए उनको। और इसमें जो है 2 महीने का कूलिंग पीरियड भी दिया है कि FIR जैसे दर्ज होती है वैसे 2 महीने तक कोई भी किसी की अरेस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन कराया जाएगा, और दोनों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, ना कि उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। और उनको जैसे ही मतलब 2 महीने का पीरियड है, क्योंकि 2 महीने में पत्नी जब अलग रहती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाती है, इसकी ऐसा एक लॉजिक लगाया है, और शांत होने के बाद हो सकता है कि दोनों की बात फिर से बन जाए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं मतलब ना हो, इस चीज़ के लिए उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इसमें गाइडलाइन पास करी कि 2 महीने का दोनों को कूलिंग पीरियड दिया जाए। दूसरा, मीडिएशन के द्वारा पूरा तरीके से एक पॉइंट को लिखा जाएगा, समझा जाएगा कि इस मीडिएशन के द्वारा जो है इन्होंने क्या समझा और क्या इनके बीच में झगड़ा है, और कैसे चीज़ समस्याएं जो है समाधान इनका हो रहा है। तीसरा, इसमें ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा इसमें, मतलब जो IO होगा, उसको भी इन सब चीज़ों के परिवार की चीज़ें, फैमिली जो चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशल, ताकि वो भी समझे, क्योंकि वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से में आकर या उनको मालूम नहीं है तो वो चालान कर देते हैं, पति का या पति के परिवार को चालान कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, तो जो कि गलत है। तो ये सब चीज़ें करेंगे, और अगर फिर भी इसके बाद भी अगर पुलिस किसी प्रकार से आपके पास कुछ जाति करती है और आपको लगता है कि वाकई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी करते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में के द्वारा जो है जो गाइडलाइन है वो पास की गई है, तो नीचे सभी को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते तो ये दिस इज कॉल्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे कई प्रकार के गाइडलाइन जो हैं वो बताई गई हैं। और अब जैसे पहले होता था कि पत्नी सीधे थाने गई और जो उसने कहा वो लिख गया और वो सच हो गया, ऐसा नहीं है। अब जो है बारीकी को हर एक व्यक्ति की जिसने जो गलत किया है या फिर किसी प्रकार से किया, वो व्यक्ति जो है अपनी बातों को अपने ऊपर जो भी उसने एलिगेशन लगा रही है वो एलिगेशन बताएगी कि मेरे इसने ये किया, इसने दहेज मांगा, उसने पर्टिकुलर व्यक्ति की वो जो भी उसके द्वारा किया गया उसको बताना होगा। तो ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं, वो गाइडलाइन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इसी जजमेंट में कहकसा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो है इसी में बताया गया है। और अब जो है पत्नियां किसी प्रकार से सेक्शन 498A का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी लगातार कर रही है। तो इसमें लाइट टाइम टू टाइम, जैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी है मेंटेनेंस का केस में भी 125, क्योंकि 125 CRPC का जो केस है उसमें भी मेंटेनेंस लेना इतना आसान नहीं है। अब पहले था कि जो पत्नी ने कह दी इनकम वही इनकम मान ली जाती कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब जो है पत्नी अपनी इनकम भी बताएगी
अपने बारे में बताएगी और एफिडेविट ऑन ओथ बताएगी। अगर वो गलत बोलती, झूठ बोलती, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उसको भी जेल भेजा जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेशन आ रही है, लगातार इसमें जजमेंट पास भी हो रहे हैं, वर्डिक्ट भी आ रही है कोर्ट्स की। तो ये सब कुछ आपको बहुत राहत देगी। और अगर आपको किसी प्रकार ऐसी चीज़ होती है तो आप इसी का लेटेस्ट जजमेंट जो है, जजमेंट आप कोर्ट के या थाने में जो भी आपके पास कोई दिक्कत आ रही है उनको बताएं, पढ़वाएं उनको, और इन सब चीज़ों से आप 100% आप निकल जाएंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इन चीज़ों का भी आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी के लिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे भी बहुत धन्यवाद।